राहुल की सदस्यता छिनने के बाद मनमोहन सरकार के उस अध्यादेश का जिक्र होने लगा जिसे राहुल गांधी ने कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था। क्योंकि 2013 में मनमोहन सरकार वो अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए ही लाई थी, लेकिन राहुल ने न सिर्फ उस अध्यादेश का विरोध किया था बल्कि उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था, जिसका जिक्र करीब 10 साल बाद बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तो उस अध्यादेश की याद दिलाते हुए राहुल गांधी पर तंज कस डाला। उस ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस कह के फाड़ने वाले आज जब उसी कानून के चपेट में आए, आज उनको कष्ट हो रहा है। बीजेपी ने राहुल को उस अध्यादेश की याद इसलिए दिलाई क्योंकि अगर वो अध्यादेश लागू हो जाता तो किसी भी सांसद या विधायक की सदस्यता तब तक नहीं जाती जब तक उस पर चल रहा आपराधिक मामला ऊपरी अदालत में विचाराधीन था। हालांकि इस दौरान वो सांसद संसद में वोट नहीं दे पाता और न ही उसे वेतन मिलता, लेकिन उसकी संसद की सदस्यता बची रहती। बीजेपी ने इसी वजह से राहुल गांधी पर तंज कसा, क्योंकि 2013 में मनमोहन सरकार के अध्यादेश को फाड़ते हुए राहुल ने उसे बकवास बताया था। लेकिन आज राहुल के उसी बयान की चर्चा हो रही है, क्योंकि मानहानि केस में दोषी बनने और 2 साल की सजा पाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का 2013 का फैसला उनके लिए मुसीबत बन गया। क्योंकि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलने पर उसकी सदस्यता तुरंत खत्म हो जाएगी। ये वो दौर था जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में फंसे हुए थे और दोषी पाए जाने पर उनकी सदस्यता को खतरा था। तब के राज्यसभा सांसद रशीद मसूद भी भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जा चुके थे और विपक्ष की तीखी आलोचना के बीच मनमोहन सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश लेकर आई थी, जिसे राहुल ने बकवास बताते हुए फाड़ दिया था। इधर केंद्र पर सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए 14 विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इन विपक्षी दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और टीएमसी भी शामिल रही, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने इस मुद्दे को रखा। विपक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में 5 अप्रैल को सुनवाई होगी। उधर सीरिया में इजरायल के बाद अब अमेरिका ने भी एक बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी। अमेरिकी फौज के एक हमले में ईरान के समर्थन वाली चरमपंथी लड़ाकों के ठिकाने पर बड़े नुकसान की खबर है। अमेरिका के मुताबिक उसने ये एयर स्ट्राइक ईरान के एक ड्रोन हमले के जवाब में की, जिसमें उत्तर पूर्व सीरिया में अमेरिका के एक ठिकाने को निशाना बनाया गया था। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल करके उसके समर्थन वाले चरमपंथी संगठन ने हमला किया। अमेरिका के मुताबिक उसके ठिकाने पर हमले के पीछे ईरान की फौज की IRCG यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर का ही हाथ है, जिसने सीरिया में चरमपंथी संगठन को ईरान के खतरनाक ड्रोन से लैस किया और ईरान के ऐसे ही ड्रोन से एक रोज पहले अमेरिका के एक बेस पर हमला बोला गया। यह हमला चरमपंथी संगठनों के गढ़ उत्तर पूर्व सीरिया में तुर्की की सीमा के करीब अमेरिका के एक ठिकाने पर किया गया। इस हमले में एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई, जबकि अमेरिकी सेना के 5 जवान जख्मी हो गए।